भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र आज जारी होने जा रहा है। बीजेपी अपने घोषणा पत्र का नाम संकल्प पत्र रखा है और बीजेपी अपने संकल्प पत्र में विकास विकसित भारत को लेकर भी बड़ा ऐलान कर सकती है। इसी को लेकर न्यूज़ वर्ल्ड की टीम ने भोपाल की जनता से उनका मन टटोला कि लोगों को इस बार बीजेपी के मैनिफेस्टो और मोदी की गारंटी से क्या कुछ उम्मीदें हैं। देखिए, इस वक्त जो है पूरे देश का बिलीफ जो है मैं देख रहा हूँ लगातार, क्योंकि मैं एज ए बिजनेसमैन हर वर्ग से हम कहीं ना कहीं कन्वर्सेशन में रहते हैं। तो एक मोदी जी के लिए क्लियर मैंडेट है और हम देख रहे हैं 400+ सीट्स का इस बार जो है एक प्रेडिक्शन है और वो मुझे ऐसा लगता है बढ़ सकता है, 425 450 सीट्स भी हो सकती हैं, क्योंकि देश में बहुत पॉजिटिव माहौल है मोदी जी के नेतृत्व में कि बीजेपी की सरकार बने। और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, उन्होंने आते से अपने कार्यकाल में स्टेबिलिटी दी। एक तरफ हम देखेंगे कोविड में वर्ल्ड की अदर इकोनॉमीज क्रैश हो गई, वैक्सीनेशन ड्राइव चला के उन्होंने पूरे भारत को नहीं पूरे विश्व को एक संदेश दिया और दूसरे देशों में भी वैक्सीनेशन सप्लाई करी। आज हम देखेंगे कि लगातार इजराइल कन्फ्लिक्ट के कारण और यूक्रेन रशिया वॉर के कारण दूसरी इकोनॉमी डैमेज है, लेकिन भारत लगातार ग्रोथ कर रहा है, वर्ल्ड की टॉप 5 इकोनॉमीज में आ चुका है, वर्ल्ड की टॉप 3 इकोनॉमीज की तरफ आगे बढ़ रहा है। $5 ट्रिलियन के अब लैंडमार्क, छोटा लैंडमार्क दिख रहा है हमें, और 2047 विकसित भारत की बात करिए, मतलब एक विजनरी लीडर है, एक विजन पेश कर रहे हैं हर जगह और हर चीज़ में, चाहे वैक्सीनेशन की बात हो, आयुष्मान योजना हो, उनकी छोटी छोटी योजनाएं से लेकर बड़ी योजनाओं तक, मिडिल इनकम ग्रुप को लेकर, हायर इनकम ग्रुप को लेकर, मतलब सबका एस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से ये 5 साल के कार्यकाल में उनके भारत विश्व गुरु की उपाधि जरूर अर्जित करेगा। हम हमेशा डेवलपमेंट की बात करते हैं एंड प्रधानमंत्री जी ने हमने देखा है कि देश के सभी वर्ग के लिए एंड सभी रिलीजियस लोगों के लिए काम किया है। जैसे ट्रिपल तलाक के खिलाफ भी उन्होंने वॉइस रेस की, जिससे हमारे फ्रेंड्स काफ़ी खुश हैं, और कश्मीर में भी हमने चेंजेस उनकी वजह से देखे हैं। नाउ ऑफ कोर्स वी वुड लाइक अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, 1 नेशन 1 रूल। जैसे हमने बात की थी 1 नेशन एंड 1 इलेक्शन, ऐसे 1 नेशन एंड 1 रूल। हम सबको देखना चाहते हैं कि सब जैसे क्लास में होते हैं, हम यूनिफॉर्म्स इसीलिए पहनते हैं ताकि सब एक जैसे दिखें, हर रिलीजन एक ही कैटेगरी में आए, तभी हमारे में कभी भी कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होंगी। सो लेट्स सी दैट वे पॉजिटिवली। यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत ज़रूरी है। अनदर थिंग इज़ अकाउंटेबिलिटी। जो भी व्यक्ति किसी भी पद पर है वो अकाउंटेबल रहे। देखिए, देयर शुड बी एंटी करप्शन। हम देख रहे हैं कि करप्शन के अगेंस्ट में बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं प्रधानमंत्री जी ने, वेरी गुड पॉजिटिव स्टेप्स, यही कंटिन्यू करें। अनदर एस्पेक्ट इज़ ऑफ कोर्स सेफ्टी फॉर वुमेन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी 50% जनसंख्या महिलाओं की है, तो उनकी सुरक्षा, उनका डेवलपमेंट एंड उनको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखा जाए एंड लेट्स प्रमोट देम ऑल्सो। भारत की बात मैं कर रहा था, तो बीजेपी को समृद्ध भारत के लिए कुछ मेरा व्यक्तिगत मानना है, मैं कुछ अपनी सलाह देना चाहूँगा। जैसे मेरी बात मैंने की गांव के अंदर रोजगार पैदा करने की, तो उनको गांव में एक विलेज काउंसलर की व्यवस्था करनी चाहिए जो कि मानव संसाधन पे काम कर सके, वहाँ की नीड आइडेंटिफाई करके लोगों को उस तरह से प्लेस कर सके। दूसरी बात है महिलाओं की, तो महिला, मैंने जैसे आपको बताया कि महिलाओं की भागीदारी जीडीपी में सिर्फ 17% है और हमको तीसरे नंबर पे जाना है। तो मैं तो बोल रहा हूँ हम 1 नंबर पे चले जाएंगे अगर महिलाओं को हम उनकी जीडीपी में भागीदारी हम 30 से 35% कर देंगे, क्योंकि दूसरी जगह 35-40% है। उसके लिए हमको योजनाएं बनानी पड़ेगी। जैसे कि गांव के अंदर हम अन्नपूर्ण, मैं अपने संस्था में काम करता हूं, मैंने महिलाओं के लिए एक शक्ति प्रोग्राम बनाया, महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए, इकोनॉमिक एडवांसमेंट के लिए क्या तरीके होंगे जिससे महिलाएं आगे बढ़ें, ऐसे प्रोग्राम चलाएं गाँव और शहर में। इसी तरीके से फार्मिंग के लिए मैंने बात की, इनकम डबल करनी, किसानों की इनकम डबल करनी है। तो ऐसे कौन सी चीज़, जैसे कि हम एरोमेटिक पे जा रहे हैं, हर्बल्स पे जा रहे हैं, एडवांसमेंट कर रहे हैं, तो और उनको अच्छा सपोर्ट करें, अच्छी फार्मिंग गांव के अंदर हो पाए। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बीजेपी को अपने आने, अगर उनका जो मैनिफेस्टो आने वाला आना है, सबसे बात जो है उन्होंने प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, महिला, युवा, किसान, गरीब, ये 4 लोगों को अगर हमने केंद्रित करके योजनाएँ बनाई, निश्चित रूप से सारी मैनिफेस्टो का प्रभाव पड़ेगा। आज लोकसभा चुनाव हमारे सर पे है और लोकसभा चुनाव में मेरी आप सबसे अपील है कि ज़रूर अपना वोट डालें और लार्ज नंबर्स में जाके अपना वोट मतदान ज़रूर करें। भोपाल के लोकसभा प्रत्याशी से मैं यही उम्मीद करूंगा कि वो हमारी नीड्स को, ज़रूरतों को लोकसभा में अच्छे से रिप्रेजेंट करें। और साथ ही मैं ये चाहूँगा कि जो भी पार्टीज़ अपना मैनिफेस्टो दे रही हैं
उसमें अपना हेल्थ को लेके बजट को ज़रूर ध्यान रखें, उसको बढ़ाएं, ताकि जो हेल्थ फॉर ऑल का मिशन है वो सक्सेस हो सके। और हेल्थ फॉर ऑल में जितनी बीमारियां हो सकें उनको कवर करें, ताकि मरीज को जब बीमारी हो तो दिक्कत ना आए। धन्यवाद। सर, मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि हर जगह पे सबसे पहले चीज़ आती है हेल्थ। ठीक है, आपको हेल्थ के लिए मैं चाहती हूँ कि कोई सब्सिडी मिले, कोई आपके सरकारी जगहों पे आप जैसे हेल्थ का कोई कैंप हो, आपको बेसिकली लोगों तक ये पहुँचाना पड़ेगा कि किस तरह से हम हेल्थ पर काम कर सकते हैं, हम डाइट को लेकर काम कर सकते हैं। बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता, आम जनता को मालूम ही नहीं होती है डाइट के बारे में, फिटनेस के बारे में। एक मतलब मैं चाहती हूँ कि किसी तरह भी मैं सरकार से यही निवेदन करती हूँ कि वो हेल्थ पर कुछ ध्यान दे। कोविड के बाद हेल्थ पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो गया है। कि एक चीज़ बड़ी अच्छी है पिछले 65-70 सालों में और उसके बाद में बीजेपी के पिछले 10 सालों में बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ये हम ही नहीं, देश का हर नागरिक बोलता है, चाहे वो किसी धर्म का हो, सब लोग यही बोलते हैं कि इन्होंने जो जो प्रॉमिस किया वो पूरा किया। जैसे धारा 370 का हटना, राम मंदिर का बनना, तलाक, ट्रिपल तलाक को हटाना, ये सब नागरिकों के लिए भले के लिए है। और मैं चाहूँगा कि जो भी वो करें नागरिक के भले के लिए करें, जिसमें समान रूप से हर धर्म का व्यक्ति, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हो, सबका विकास हो, सबका समृद्धि हो। तो ये ऐसे कानून बनाएं और मुझे पूरा विश्वास है इनके ऊपर कि अच्छे कानून ही बनेंगे जिसमें समृद्धि आए, सब लोगों के ऊपर, सब लोग खुश रहें, खुशहाली आए, मन से वैमनस्य की भावना कम हो, मन से नफरत की भावना कम हो, और एक साथ मिल करके सब एक दूसरे के किसी के भावनाओं को हम ठेस ना पहुंचाएं। और इस तरह से हम लोग सारे धर्म वाले एक साथ मिल करके एक दूसरे का धर्म के जो आयोजन होते हैं उसको सब लोग मिल करके करें।